हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेडिको वेदास पदार्थ विज्ञान सीरीज। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जो है देखा हुआ था पदार्थ एंड दर्शन निरूपण, है ना। दर्शन के क्लासिफिकेशंस तक हमने जो है देख लिया था। अभी यहाँ से जो है हम इंडिविजुअल क्या करेंगे, इंडिविजुअल दर्शन को उठाएंगे और दर्शन के बारे में उसका इंट्रोडक्शन, निरुक्ति वगैरह जो भी है बेसिक से लेकर के जो है सृष्टि उत्पत्ति जो हुआ है वो ऐड करेंगे, उसके कौन से वाद दिए हुए हैं वो ऐड करेंगे, कौन से सिद्धांत माने ये ऐड करेंगे, है ना। प्रमाण कौन से माने हुए हैं, उनके टेक्स्ट क्या है, ठीक है। और उनका जो है आयुर्वेदा से कोरिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आपको इंडिविजुअली जो है एससीक्यू में आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस दर्शन को बताओ आयुर्वेदा से क्या कोरिलेशन है। तो ये सारे चीज़ें के बारे में जो है एक एक दर्शन को उठा करके हम डिटेल में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जो है अभी स्टार्ट करते हैं हम क्या अपना पहला दर्शन, जो कि है सांख्य दर्शन। ठीक है, अब सांख्य दर्शन का थोड़ा कनेक्टिविटी करता हूँ आपका। लास्ट हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था दर्शन का आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन में जो है हमने 6 दर्शन पढ़े थे। ठीक है, तो आस्तिक दर्शन वही वेद समर्थक, जो कि वेद को समर्थन करते हैं, जो हमारे वेद पुराण है उनको जो है फॉलो करते हैं, पुनर्जन्म ईश्वर को मानते हैं, ये सारे जो है आस्तिक दर्शन में आ जाते हैं। तो उसमें पहला दर्शन था हमारा कौन सा, यहाँ पे सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन को जो है हम डिटेल में हर एक चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले बात आता है कि सांख्य दर्शन दिया किसने। तो महर्षि कपिल ने जो है सांख्य दर्शन दिया हुआ है ना। उसका बात करें तो सम उपसर्ग है ना, ख्या धातु है हमारे पास, ख्या धातु। अब उसमें जो है सम उपसर्ग जब हम लगा देते हैं ना तो बन जाता है हमारा क्या, संख्या। ठीक, तो उसका मीनिंग और होता है कि सम्यक ख्याति। सम्यक ख्याति मतलब कि मीनिंग क्या है कि राइट और परफेक्ट नॉलेज, राइट और परफेक्ट नॉलेज, सम्यक ख्याति, ये हमारा क्या है, ये सांख्य दर्शन के बारे में है। ठीक, ये जो पॉइंट्स मैंने ऐड किए हुए ना, ये एज इट इज पॉइंट्स आप विद द टर्म्स, सेम टर्म्स, यानी सम्यक ख्याति, ख्या धातु में सम उपसर्ग लगाया, ऐसे ऐसे आप जो है सेम पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो है अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक, बात करें अगर सांख्य दर्शन की तो ये सबसे ओल्डेस्ट है हमारा इंडियन फिलोसफी में। ठीक है, तो ओल्डेस्ट एंड अर्लीस्ट सिस्टम है हमारा। ठीक है, तो बात करें एक श्लोक आप याद करो यहाँ पे, जो कि मैं आप सांख्य में भी यूज करोगे और योग दर्शन में भी यूज करोगे। ठीक है, और इम्प्रेशन आपका अच्छा बनेगा भी, है ना। एक लाइन लिखो, 2-3 लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देखो एक है हमारा श्लोक यहाँ पे कि न सांख्यम समम ज्ञानम न योग समम बलम। मतलब कि सांख्य जैसा कहीं ज्ञान नहीं है और योग जैसा आपको बल कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो नो सांख्यम समम ज्ञानम नो योग्य समम बलम इजी है और 2 जगह आप इसको यूज भी कर सकते हो। ठीक है, मीन्स देयर इज नो नॉलेज इक्वल टू सांख्य, मतलब जितना नॉलेज आपको सांख्य मिलता है ना वो किसी दर्शन में नहीं मिलता। एंड देयर इज नो स्ट्रेंथ इक्वल टू व्हाट, योग। यहाँ पे क्या हो गया यार, नीचे कहाँ से आ गया, योग। ठीक, तो योग समम बलम। ठीक, ये हो गया। बाकी संख्या समम सम्यक ज्ञानम, संख्या सम्यक ज्ञानम मतलब प्रॉपर नॉलेज जो है आपको मिलता है किसमें, सांख्य दर्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। तो सांख्य दर्शन के जो है मेन सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो त्रिविध दुख निवारण बताया है हमारे ये सांख्य दर्शन में, त्रिविध दुख निवारण बताया है। वो भी क्या है हमारा कि सांख्य दर्शन है डिस्क्राइब दैट द अल्टीमेट एफर्ट, है ना, जो हमारा हर एक पर्सन जो है अल्टीमेट एफर्ट जो करता है किसके लिए, तो कम्प्लीटली या फिर परमानेंट जो है 3 टाइप ऑफ पेन को ओवरकम करने के लिए, है ना, ये सारे जो है एफर्ट्स करता है। त्रिविध दुख निवारण, इनके बारे में जो है हमें सांख्य दर्शन में बताया गया है। तो अब वो 3 दुख क्या क्या हैं, 3 टाइप्स ऑफ पेन, वो 3 दुख क्या हैं, तो आध्यात्मिक, है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये 3 हमारे जो है यहाँ पे त्रिविध दुख है। ठीक है, तो बात करें हम आध्यात्मिक के बारे में, तो आध्यात्मिक में हमारे 2 टाइप्स ऑफ सफरिंग्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ, एक जो है शारीरिक और एक जो है मानसिक। जो व्याधि हमको होती है ना, डिजीज होता है, तो जिससे हमारा शरीर 200 का इम्बैलेंस हुआ, शरीर में जो है व्याधि हुई तो हमारा शरीर सफर कर रहा है ना। और मानसिक रूप में जो हमारा रजस और तमस हमारे बिगड़े, इम्बैलेंस हुए, मानसिक व्याधि हुई। ठीक, तो हमारा मन जो है वो सफ़र कर रहा है। तो ये 2 टाइप्स ऑफ सफरिंग है, शारीरिक और मानसिक, वो हमारे आ जाते हैं आध्यात्मिक में। ठीक है, दूसरा है हमारा आदि भौतिक। आदि भौतिक में हमारा कौन सा आ जाएगा, तो दिस सफरिंग, ये जो सफरिंग है ना,
वो हमारे अंदर के रीजन्स नहीं, रीजन्स हमारे आसपास के चीज़ें हैं। जैसे कि बगल वाले पर्सन की बातों से हमें जो है कोई वो पहुंच गया, दुख हो गया, है ना, तो ये हमारे आ जाते हैं आदि भौतिक में। या फिर कोई जो है एनिमल हमें काट लिया, या फिर हमें जो है कहीं से चोट लग गया एक्सटर्नल सोर्स से, तो ये आदि भौतिक वाले दुख में आ जाते हैं। ठीक है, बात करें आदि दैविक का, तो आदि दैविक में हमारे कौन से आते हैं, जो भी सफरिंग्स जो है ना हमारे को गॉड से मिलते हैं, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज होती है। नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड आ गया, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमें दुख मिलता है, प्रॉब्लम्स होती है, हमारे बेसिक जो है लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये सारा आदि दैविक में आ गया। अब कॉज्ड बाय गॉड्स, गॉड्स मतलब क्या कि आयुर्वेद उस जमाने का है ना जहाँ पे क्या है कि गॉड को अभी भी मानते हैं, लेकिन पहले जितना मानते थे ना अभी वहाँ इस समय कम हो गया है। ठीक, तो पहले जो क्या था कॉन्सेप्ट था ना कि पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट, ऐसा मत करो, गलत मत करो, पाप मिलेगा, ऐसा लोग बोलते थे ना। अभी जो है ये सारी चीज़ कम हो गया है, तो ये उस टाइम का है। तो इसलिए जो भी सफरिंग्स हमको गॉड की तरफ से मिलते हैं, आपने बुरे कर्म किए आपको जो है बुरा फल मिला, ये गॉड्स के थ्रू हो गया, तो ये आदि दैविक हमारा क्या हो गया के अंदर दुख में आ जाता है, आदि दैविक दुख में आ जाता है। तो 3 दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, याद हुआ? ठीक है, त्रिविध दुख निवारण हमारे किस में बताया है, सांख्य दर्शन बताया है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्या कि सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व बताए गए ना, 25 पदार्थ, अब उन 25 पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग जो है सृष्टि की उत्पत्ति देखते हैं। ठीक है, तो 25 तत्व जो हमारे बताए ना, 25 पदार्थ, उनका डिवीजन देखो कैसे हुआ है। पहले देखो प्रकृति में, फिर प्रकृति विकृति, और फिर जो है विकृति, और फिर 9 प्रकृति 9 विकृति। ठीक है, पहले तो जो है देखो प्रकृति क्या है, ये प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति है ना, ये जो है क्रिएटेड नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट है। ठीक, अब इट इज यूनिवर्सल, हर जगह प्रेजेंट है और अव्यक्त है। ठीक है, खुद से ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता, ये सभी जगह पर, लेकिन जो है सभी जगह पर प्रेजेंट है। ठीक, ये एक प्रकृति हो गया। अब प्रकृति की विकृति, मतलब प्रकृति की विकृति की वजह से, प्रकृति में विकृति होने की वजह से क्या कहते हैं, हमारे महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा हमारे आते हैं। ठीक, अब पंच तन्मात्रा में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये तीनों चीज हमारे प्रकृति में विकृति से आते हैं, का मतलब ये प्रोड्यूस होते हैं, है ना, ये जो प्रकृति विकृति है ये हमारे प्रोड्यूस होते हैं, और जो है ये दूसरे को भी प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे को कौन से प्रोड्यूस करेंगे, तो ये आगे वाले विकृति को ये प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पहला हमारा आ गया प्रकृति, जो कि यूनिवर्सल प्रेजेंट है, ये जो है प्रोड्यूस नहीं किया गया, मतलब पहले से ही ये प्रेजेंट है। अब ये कुछ बना रहा है, प्रकृति विकृति, 3 चीजें इसमें आ रही है, अव्यक्त, महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 3 चीजें आ रही है। ठीक, अब ये प्रकृति विकृति भी कुछ विकृति कर रहा है, तो ये विकृति में हमारे ज्ञान इंद्रिय आ रहे हैं, कर्म इंद्रिय आ रहे हैं, पंचमहाभूत आ रहे हैं और मन आ रहा है। यहाँ पे 16 पदार्थ यहाँ पे आ रहे हैं हमारे विकृति में। अब ये विकृति क्या है कि इट डज नॉट क्रिएट अदर, अब ये विकृति जो बन गया ना, अब ये दूसरे को नहीं बनाएगा। ठीक, जबकि ये जो है प्रोडक्ट है हमारा विकृति, ये प्रोडक्ट या फिर विकार है किसका, प्रकृति और विकृति का, प्रकृति और विकृति ने ही से ही जो है ये हमारा बना हुआ है। अब इसको जो है सृष्टि क्रम उत्पत्ति में अभी हम इसको आसान से समझ जाएंगे ये बात को, है ना। नेक्स्ट है हमारा 9 प्रकृति 9 विकृति, यानी पुरुष, है ना, जो कि हमारा ना ही बनाया गया है और ना ही किसी को बनाने वाला है ना। वही बोल रहा है कि इट इज नाइदर क्रिएटेड बाय एनीवन एंड नॉर क्रिएट इटसेल्फ। ठीक, तो इट इज बियॉन्ड एनी कॉज एंड इफेक्ट, इस पे जो है कोई भी कार्य या फिर कोई भी कारण हमारा नहीं लगता पुरुष का। ठीक, अब होगा क्या, प्रकृति पड़ा, इधर पुरुष पड़ा। ठीक है, बीच में हमारे कौन से आ गए, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, और विकृति वाले पार्ट में आ गए पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच महाभूत, मन। ठीक है, अब देखो सृष्टि उत्पत्ति हम देखते हैं सांख्य दर्शन के हिसाब से, तो जो प्रकृति जो पुरुष हमने पढ़ा है, इन दोनों के मिलने की वजह से हमारा क्या होगा, महत बनेगा। ठीक है, अब ये महत से फिर क्या बनता है, हमारा अहंकार बनता है। ठीक है, अहम की भावना जो है। ठीक, अब ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। ठीक है, सात्विक, राजसिक और तामसिक में। ठीक है, तो अब ये 3 जो चीजें डिवाइड हुआ ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये सात्विक, राजसिक, तामसिक हमारे क्या है, मन के गुण भी हैं। तो त्रिगुण भी हमारा जो है यहाँ पे सांख्य में बताया गया, त्रिगुण का वर्णन किया हुआ है। तो ये सारे जो चीजें आ रही है ना, त्रिगुण का वर्णन, तो तुमको क्या नहीं लग रहा है कि आयुर्वेद में भी त्रिगुण बताया, यहाँ भी बताया, तो कोरिलेशन हो रहा है। ये सारा चीज मैंने समराइज किया हुआ है लास्ट में, लेकिन तुम अभी बीच में आ रहा है तो थोड़ा एक बार सोचो। ठीक, तो अब देखो सात्विक और राजसिक दोनों मिल करके हमारे क्या बनाते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और मनस बनाते हैं। ठीक,
सात्विक और राजसिक मिलकर के ये सृष्टि क्रम की उत्पत्ति हो रही है। मतलब कैसे जो है सृष्टि में ये उत्पन्न हो रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट बचा हमारा राजसिक और जो है तामसिक। अब राजसिक और तामसिक मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, तन्मात्राएं बनाते हैं। और ये सारे तन्मात्राएं 5 तन्मात्रा हुआ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब ये 5 तन्मात्राएं अपने जो है महाभूत बनाएंगे, अपने अपने करस्पॉन्डिंग महाभूत बनाएंगे। जैसे शब्द तन्मात्रा हुआ, शब्द आकाश चाहिए उसको तो आकाश महाभूत बनाएगा। स्पर्श, स्पर्श है तो वायु से स्पर्श होता है, तुम्हारा वायु महाभूत हो जाएगा। रूप, रूप किससे मिलता है भाई, अग्नि तेज से मिलता है, तो अग्नि तन्मात्रा यानी रूप तन्मात्रा हमको क्या बनाएगा, अग्नि महाभूत बनाएगा। ठीक, रस तन्मात्रा हमको जल से रस का ग्रहण होता है तो जल महाभूत बनाएगा। गंध तन्मात्रा जो हमारा पृथ्वी महाभूत तो बनाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हमारा क्या हुआ, सृष्टि क्रम की उत्पत्ति हुई। पुरुष और प्रकृति दोनों मिले क्या बना, महत, फिर अहंकार। अहंकार 3 पार्ट में डिवाइड, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, सात्विक राजसिक मिलकर के हमारे 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और मनस बनाए। ठीक है, राजसिक बच गया, तामसिक बन गया। ये दोनों मिलकर के 5 तन्मात्रा और 5 तन्मात्रा अपने अपने करस्पॉन्डिंग पंचमहाभूत बनाए। कितना ये जो है आपको याद हो गया, यहीं के यहीं। ठीक है, समझ गए। चलो बाकी ये सारे पीडीएफ ना मेडिको वेदास के टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने तर्क संग्रह वाला भी पीडीएफ जो है मैं अपलोड वहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। तो अब तक जो है हमने सांख्य दर्शन पढ़ लिया, सांख्य दर्शन के बारे में सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन वगैरह है ना, त्रिविध दुख पढ़ा। उसके बाद जो है हमारे पदार्थ जो है 25 पदार्थ जो बना हुआ है उनके तत्वों का एक्सप्लेनेशन, साथ में सृष्टि क्रम की उत्पत्ति हमने कवर कर लिया अब तक। नेक्स्ट है हमारा क्या कि प्रमाणास एक्सेप्टेड बाय द सांख्य दर्शन। ये कुछ टॉपिक जो है हमारे हर एक क्या दर्शन में कवर करने हैं हमको। जैसे कौन से प्रमाण माने हैं, कौन से टेक्स्ट हैं, ठीक है, कौन से वाद दिए हुए हैं। तो ये देखो, अब प्रमाण की बात करें तो इसने 3 प्रमाण जो है माने हुए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और जो है आप्तोपदेश या फिर शब्द जिसको बोलते हैं। ये 3 प्रमाण हमारे जो है माने हुए हैं सांख्य दर्शन ने। 3 टूल्स ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज जो ले रहे हो ना उसको 3 माध्यम से ले रहे हो। तो कैसे कैसे ले रहे हो, एक तो प्रत्यक्ष, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया, डायरेक्ट परसेप्शन किया, देखा और वहाँ पे जो है नॉलेज का गेन हुआ, तो ये हो गया प्रत्यक्ष वाले में। अनुमान मतलब इन्फरेंस दे रहे हो, इन्फर कर रहे हो। ठीक है, कोई चीज़ देख करके कह रहे हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा। जैसे बाहर निकले, पानी लगा हुआ चारों तरफ, बारिश हुआ होगा, है ना, तो इन्फर कर रहे हो। ठीक, या फिर बादल लगा हुआ है तो बारिश होगा, ऐसा। अब शब्द आप्तोपदेश में क्या है कि कोई चीज़ जो है तुमने पढ़ा, कहीं लिखा हुआ है कि ये करने से ऐसा होता है, तो ये हमारा शब्द आप्तोपदेश में आएगा। टेस्टिमोनी या फिर ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो प्रमाणास है ना, ये इंडिविजुअली आपके एक एक चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इनके बेसिक जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए पॉइंट्स इतने याद कर लो, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, इतना जान लो। और बाकी कौन कौन से प्रमाण मानने हैं इतना तुम याद रखो। बाकी इनके बारे में हर एक चीज़ डिटेल, इनके टाइप्स वगैरह के साथ में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। सारे ये चैप्टर्स है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि वाद कौन से एक्सेप्ट किए हैं यहाँ पे, है ना। बात करें तो यहाँ पे सत्कार्यवाद या फिर जो है परिणामवाद जो है माना हुआ है सांख्य दर्शन ने। ठीक, तो बात करें सत्कार्यवाद क्या है। सत मतलब बात करें इसका कि वर्ड मीनिंग का, तो सत मतलब होता है एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट कर रहा है। कार्य मतलब कि कॉज, जो कॉज है ना वो प्री एग्जिस्ट कर रहा है। द इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टिंग इन द कॉज, मतलब कि इफेक्ट जो है, मतलब जो कार्य हमारा होने वाला है, जो कार्य हमारा होने वाला है वो कारण में पहले से ही क्या हो रहा है, एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या कार्य कारण सिद्धांत आ गया। सिद्धांत वाले पार्ट में मैंने उधर कार्य कारण सिद्धांत ऐड किया हुआ था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था, तो वही हो गया कि सेम एज कार्य कारण सिद्धांत ऑफ आयुर्वेदा। एक पॉइंट आपको यहाँ पे भी तुरंत मिल गया कि सांख्य दर्शन और आयुर्वेदा का क्या कोरिलेशन है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी बातें कंपाइल तो है लास्ट में, पर अभी भी देखते चलो। ठीक, तो कैसे है ये कि देखो, द क्लॉथ विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द थ्रेड आफ्टर प्रोसेसिंग वॉज प्री एग्जिस्टिंग इन द थ्रेड इन माइन्यूट फॉर्म। ठीक है, जैसे कोई एक तुम कपड़ा देख रहे हो, अब वो कपड़ा कैसे बना, तो थ्रेड से बना। तो अब उस थ्रेड में जो है बोला जाता है कि माइन्यूट फॉर्म में जो है वो कपड़ा छिपा हुआ था, तभी जो है वो कपड़ा अपना बन पाया है उस थ्रेड से। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल ले लो, तो मैंगो ट्री वॉज प्री एग्जिस्टेड इन द मैंगो सीड इन द माइन्यूट फॉर्म। मैंगो का सीड है, अब मैंगो के सीड में जो है पहले से ही मैंगो का पेड़ जो है सूक्ष्म रूप में छुपा हुआ है। ठीक है, तभी जो है उस
क्या कि उस सीड को लगाने से जो है आम का पेड़ जो है आ रहा है, मतलब कि ये आम का सीड कारण हो गया, और कारण से लगाने से हमारा क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है, तो प्लांट हमारा आ रहा है मैंगो का, ये चीज़ हो गया। ठीक, बात करें उसका आयुर्वेदिक कोरिलेशन का ना, बोलोगे ना सारी चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, ये वो क्या पढ़ रहे हैं, तो रिलेट करें ना आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो हमें डिजीज़ कब होता है, डिजीज़ कब होता है, दोष है हमारे पास, दूष्य है, मल है, बेसिक चीज़ें हमारे दोष धातु मला मूला सदा देह सतम चला। तो मतलब दोष धातु और मल हमारे शरीर में हमेशा है, और अगर जो है बैलेंस में है तो कोई डिजीज नहीं हुआ। अब डिजीज हो रहे हैं मतलब कि इनमें जो है इम्बैलेंसेस हुए हैं। ठीक है, तो बैलेंसेस हुए हैं, तो ये दोषी तो है जो डिस्टर्ब होता है, तो दूषित करता है दूसरों को, दूसरी आदि धातुओं को, तो डिजीज हमको होता है। ठीक, तो दोष का इम्बैलेंस हुआ हमारे शरीर में, तो वो दूसरे के साथ मिला, तो दूसरे से मूर्छना इसको बोलते हैं। दोष बढ़ के दूसरे से मिला, दूसरा मूर्छना हुआ, उससे जो है डिजीज हुआ, जी हमारा कोरिलेशन हो गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे कारण हमारा दोष से दूसरा मूर्छना हो गया, उससे कार्य क्या हो रहा है कि डिजीज फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो आयुर्वेदिक कोरिलेशन भी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। ठीक, परिणामवाद को बात करें, थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी ले लो कि परिणामवाद मतलब कि थियरी ऑफ वो ट्रांसफॉर्मेशन, परिणाम ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे क्या, हमने आहार खाया मतलब भोजन लिया है ना, फूड खाया, तो आहार का जो है परिणमन, आहार जो है फर्दर ब्रेक होगा ना, आहार रश्मि की मल भाग में। ठीक, तो ये जो आहार परिणमन है परिणामवाद में हो रहा है, तो थियरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रहा है। सिर दधिना है भाई, धातुओं का पोषण हमारा जो होता है ये भी परिणामवाद में आ जाएगा। गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, ये भी हमारा किस में आ जाएगा, परिणामवाद में ही आ रहा है। मास में क्या हो रहा है, वृद्धि होता जा रहा है, और लास्ट में बन रहा है हमारा फीटस बन रहा है। ठीक है, एक और अच्छी बात यहाँ पे कही है सांख्य दर्शन में कि अंधपंगु न्याय बताया है हमको। ठीक है, अंधपंगु न्याय, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, षडंग बंध न्याय, इसी को बोलते हैं। तो अंधपंगु न्याय कैसे है, ठीक है, एक अंधा है और एक जो है पंगु मतलब कि चल नहीं सकता। ठीक, तो अब इन दोनों को कार्य करना है, तो आपस में कैसे करेंगे। अंधा के पास पैर है तो वो चल सकता है, ठीक है, और पंगु के पास आंख है तो वो देख सकता है। तो पंगु मतलब जिसका पैर नहीं है वो अंधे के कंधे पे बैठ जाएगा, तो उसको रास्ते दिखा करके क्या हुआ कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं ना। तो एज पंगु सिटिंग ऑन द शोल्डर ऑफ अनदर पर्सन कैन शो द पाथ एंड दे बोथ कैन रीच देयर डेस्टिनेशन। ठीक, अब ये बोलोगे कि अंध पंगु न्याय का इधर रिलेशन क्या हुआ है, तो रिलेशन यहाँ पे देखो सेम वे क्या हो सकता है, जो प्रकृति और जो पुरुष हमारा मिल करके सृष्टि की उत्पत्ति करा रहे थे, बोथ टुगेदर आर द रीजन फॉर व्हाट उत्पत्ति ऑफ दिस यूनिवर्स। ठीक है, तो ये अकेले नहीं कर पाएंगे, प्रकृति और पुरुष को दोनों को मिलना ही होगा, तभी जो है हमारा क्या होगा, सृष्टि की उत्पत्ति होगी और सृष्टि हमारा आगे जाएगा। तो अंधा अकेले जो है अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचता, और लंगड़ा जो है पंगु यानी लंगड़ा जो है वो भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। दोनों साथ में आए तो चले गए, और ऐसे ही प्रकृति और पुरुष दोनों साथ में आए तो सृष्टि की उत्पत्ति जो है हमारा यहाँ पे पॉसिबल है। समझ गए, जितना हो सकता है मैं उतना इजी टू इजी और रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो वही बात आ गया कि त्रिगुण का वर्णन जो है सांख्य दर्शन में हुआ है। ठीक, तो प्रकृति इज कॉल्ड वर्ड, त्रिगुणात्मक बोला हुआ है। जो हमारा प्रकृति और पुरुष मिले थे ना, तो जो प्रकृति था वो त्रिगुणात्मक बताया है, सत्व रज और तम। ठीक है, इतना जानो। अब मेन टेक्स्ट की बात करें तो सांख्य दर्शन में मेनली दो टेक्स्ट आपको याद करने होंगे कि सांख्य सूत्र और जो है सांख्य कारिका। इजी है, सांख्य के नाम पे है, सांख्य टेक्स्ट और सांख्य सूत्र और सांख्य कारिका। ठीक, तो दिया कितने, सांख्य सूत्र जो हमारा महर्षि कपिल ने दिया, और सांख्य कारिका हमारे जो है ईश्वर कृष्ण ने दिया हुआ है। ठीक, अब आते हैं लास्ट जो हमारा डायरेक्ट टू डायरेक्ट आ जाता है। एक तो वाइवा के भी क्वेश्चन होते हैं ये, अगर दर्शन पार्ट से है, और आयुर्वेदा कोरिलेशन, और जो है डायरेक्ट MCQ 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो देखो सांख्य दर्शन एंड आयुर्वेदा में कोरिलेशन क्या है, तो सिमिलैरिटी इज ऑब्जर्व्ड इन व्हाट, क्रिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द सृष्टि। ठीक, सृष्टि विकास क्रम एज डिस्क्राइब्ड बाय सांख्य दर्शन एंड आयुर्वेदा। जो आयुर्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति है चरक में बताया है, और जो है यहाँ पे सांख्य में बता रहा है, उनमें कोरिलेशन है। एक बात ये याद कर लो। अब ये सांख्य कारिका, सांख्य सूत्र और सांख्य कारिका हमारे क्या है, टेक्स्ट हैं, तो यहाँ पे वही हो जाएगा यहाँ पे भी। अब देखो बोथ सांख्य दर्शन एंड आयुर्वेद हैज डिस्क्राइब व्हाट, प्राण आदि पंचवायु। ठीक है, जो प्राण व्यान समान व्यान अपान ये 5 वायु है ना, ये सांख्य दर्शन में भी एक्सप्लेन है, और हमारे आयुर्वेद में तो एक्सप्लेन है ही। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि बोथ सांख्य एंड आयुर्वेदा एक्सेप्ट व्हाट, त्रिगुण सिद्धांत। तो हमारे में बनाया ना
मनुष्य के सत्व रजतम, और यहाँ पे प्रकृति को बोला है कि उनमें सत्व रजतम 3 गुणात्मक प्रकृति होती है। नेक्स्ट सत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद को मैंने वहीं पे बता दिया आपको, कार्य कारण सिद्धांत से रिलेशन है इसका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये सिमिलर हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट 8 ऑब्स्टेकल्स ऑफ परसेप्शन इज फाउंड इन बोथ सांख्य एंड आयुर्वेदा। 8 ऑब्स्टेकल्स ऑफ परसेप्शन मतलब क्या, कि जो प्रत्यक्ष में हमारे जो प्रत्यक्ष ज्ञान हम करते हैं ना, उनमें जो बाधाएं होती है ना, प्रत्यक्ष बाधक हेतु जो होते हैं, आप प्रत्यक्ष में डिटेल में पढ़ोगे और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। 8 होते हैं हमारे ये 8 जो है प्रत्यक्ष बाधक भाव जो है दोनों जगह पे दिए होते हैं, जैसे अति सन्निकर्षात, आवरणात्, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप पढ़ोगे तो मतलब इससे यही आ रहा है ना कि जो सांख्य में एक्सप्लेन है आयुर्वेदा में सिमिलरिटी आ रही है। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने 7 पॉइंट्स ऐड किए ना, ये 7 पॉइंट आपने याद कर लिया तो आपके लिए बहुत है, और ये आपके नंबर यहाँ पे मिलेंगे अच्छे खासे, ठीक है। बोल रहा है कि ऑल प्रमाणास एक्सेप्ट आयुर्वेदा हैज बीन सब एज्यूम्ड सांख्य इनटू ओनली 3 प्रमाण, ठीक है। आयुर्वेद में तो बहुत सारे प्रमाण बताए हैं, 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और जो है आप्तोपदेश, ठीक है, युक्ति प्रमाण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो हमारे आयुर्वेद में बताए हैं, लेकिन उसमें से तीन जो है हमारा यहाँ पे सांख्य में ही माना गया है, वही 3 प्रमाणास हो गए। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिविध दुख जो है हमारा कहाँ पे, दोनों आयुर्वेद में और जो है यहाँ पे भी बताया गया है सांख्य में, ठीक। तो ये सारा चीज़ हमारा रहा सांख्य के बारे में पूरा डिटेल, है ना, हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया, ठीक। सिलेबस पॉइंट्स में देखोगे तो आप जो है बहुत सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके कवर हो गए हैं इसमें, ठीक है। थैंक यू। अभी जो है नेक्स्ट हम वैशेषिक दर्शन लाएंगे, ठीक। बाकी थैंक यू।